जो आपने मिलेनियर स्ट्रेटजी के अंदर जो ट्रेंड लाइंस लगाई हैं जो सेटअप्स के ऊपर, तो उसमें अभी हम्म। थोड़ी सी जो है ना मजीद अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। ठीक है। ओके। और ठीक बाकी है। ट्रेंड लाइन जो आपने लगाई है वो बिल्कुल हम्म। परफेक्ट लगाई है। अभी ट्रेंड लाइन लगाने के बाद आपको बहुत कुछ आइडिया हो गया होगा कि हम्म। प्राइस कैसे रिवर्स करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ढूंढा जाता है ट्रेंड के अंदर। नहीं तो सही है। सबसे पहले ये मसला था कि ट्रेंड जब चलता था, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता था। ये पता नहीं चलता था प्राइस कहाँ से रिवर्स करेगी, कहाँ से कंटिन्यू करेगी। तो अब हम्म। ट्रेंड लाइन लगाने के बाद आपको ये आइडिया हो गया होगा कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट से लेते हैं और उसी पॉइंट पे उसी लेवल को हम कॉपी करके रखते हैं, तो आगे मार्केट जब मूव करती है तो हमें रिवर्सल्स की एक एरिया मिल जाती है कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल होता है। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। अब हम एक टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, आगे चलेंगे वॉल्यूम की तरफ, क्योंकि अब चीज़ों को कुछ ज्वाइन भी करना है। क्योंकि अभी हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझ लिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रा किया जाता है। अब हम्म। मजीद जब वॉल्यूम को समझेंगे थोड़ा, तो फिर उसके बाद ये पता चल जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कैसे किया जाएगा। ठीक है। तो ठीक है। ट्रेड करने के लिए हमें वॉल्यूम के लिए नॉलेज ज़रूरी है। वॉल्यूम हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। अब हम चलेंगे सबसे पहले कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है। ये हम्म। इन चीज़ों को आपको गौर से समझना है, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ें हैं। अगर आज आपने कंसंट्रेशन दिया तो वॉल्यूम आपके लिए इजी हो जाएगा, अदरवाइज वॉल्यूम को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। हम्म। आप ये ठीक है। देखें कि ये प्राइस मूव कर रही है ना, कर रही है। यहाँ पर रुकी हुई है। ठीक है। हम्म। रुकी हुई है इसका मतलब है कोई बाइंग सेलिंग नहीं हो रही। फिर अभी ऊपर गई, हम्म। बाय हुआ तभी हम्म। तो ऊपर गई ना प्राइस, फिर सही। ऊपर गई। अब जब ये प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कि ऊपर जा रही है रुक रही है, ऊपर जा रही है रुक रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर ऊपर नीचे, हम्म। अप एंड डाउन मूव हो रही है ना। हाँ, हो रही है। तो अप मूव होगी तो बाय होगा, डाउन मूव होगी तो सेल होगा। सेल ठीक होगा। है। जब सेलर सेल करते हैं तो प्राइस नीचे गिरती है, जब बायर बाय करते हैं तो प्राइस ऊपर जाती है। सेलर ने सेल किया ऊपर फिर जाती है। प्राइस नीचे गिरती है। राइट। हम्म। सही है। तो अब हमें ये पता चल गया कि मार्केट में जब प्राइस मूव करती है तो ऐसे मूव हम्म। करती है। ओ। सही है। राइट। राइट। ऐसे मूव करती है, बाय सेल बाय सेल बाय बाय सेल सेल। बाय सेल बाय सेल, हम्म। एक ही कैंडल के अंदर इस तरीके से चल रहा होता है। राइट ब्रदर। राइट। राइट। जब ये बाय सेल हो रहा होता है तो बाय जो किया जाता है, तो देखो ना आज के अगर हम देखा जाए तो कोई भी चीज को परचेज किया जाता है या किसी भी चीज को हासिल किया जाता है तो उसकी क्वांटिटी होती है। दूध परचेज करेंगे हम्म। तो वो भी क्वांटिटी होगी उसका, जो है ना मिली लीटर्स में आप या लीटर्स के अंदर आप उसकी मेजरमेंट करेंगे। कपड़ा सही है। खरीदेंगे तो उसको भी लीटर्स में आप मेजर करेंगे। कोई गंदम खरीदेंगे, कोई चावल खरीदेंगे तो वो भी केजी में मेजर होगा। ऐसी कोई हम्म। भी चीज नहीं है जो आप खरीदें परचेज करें और उसकी क्वांटिटी ना हो। क्या मैं बात सही उसको। कर रहा हूँ? सही बात है ये। जब हम मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी जब हम कोई चीज परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो वो भी एक क्वांटिटी के ऊपर मुनसर होता है। ठीक है। कि अब यहाँ से ठीक है। प्राइस बाय होगी तो बायर इस कोई क्वांटिटी खरीदेगा। अब देखें, आप बायर हैं सेलर हैं, मैं भी बायर हूँ सेलर हूँ। मार्केट में ऐसे हम्म। करोड़ों बायर और सेलर हैं। राइट। राइट। अगर मैं 1,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकता हूँ तो जरूरी नहीं है कि आप 1,000 बाय कर सकें। हो सकता है कि आप 2,000 बाय करें, हो सकता है कि आप 10 बाय कर सकते हो। ठीक है। हम्म। हर एक ट्रेडर की अपनी लिमिट होती है, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अपने सेविंग्स के ऊपर, कि कौन कितनी चीज बाय कर सकता है। ठीक है। हम्म। जब सब मिलके बाय करते हैं, जब मिलके सेल ठीक करते है। हैं, तो यहाँ पर हमें ट्रेंड मिलता है। बहुत सारे ट्रेडर्स मिलके बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर चली जाती है, प्राइस ऊपर बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, सबकी मिली काविश होती है, सबकी सब मिलके उस चीज को बाय करते हैं। एक बंदा बाय नहीं करता कि एक बंदा बाय हम्म। करेगा तो प्राइस ऊपर चली जाएगी, क्योंकि एक बंदे के बाय करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक
हजारों ट्रेडर मिलके बाय नहीं करेंगे या हजारों ट्रेडर मिलके सेल नहीं करेंगे, तब तक प्राइस में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, मिलके करेंगे तो फिर पर नहीं फर्क आ आएगा। जाएगा। जब हम्म। मिलके करेंगे तो फिर वो फर्क जाहिर होगा। सही है। तो ये एक चीज पता चली कि सही जब है। बाय होता है तो क्वांटिटी में बाय होता है, जब सेल होता है तो क्वांटिटी में सेल होता हम्म। है। अब वो क्वांटिटी एक हो या वो क्वांटिटी एक सेल हजार होता हो। है। ठीक है। अब वो क्वांटिटी जो है, उस क्वांटिटी को कहते हैं वॉल्यूम। उस क्वांटिटी को कहते हैं हम्म। वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जो प्राइस की मूवमेंट है, उसी मूवमेंट में कितनी बार उस कॉन्ट्रैक्ट को परचेज किया गया। अब देखो कि हम्म। कॉन्ट्रैक्ट जो परचेज किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कोई वो कागजी सूरत में नहीं होता। वो देखो कि जब दूध परचेज करते हो तो लीटर में वो उसको मेजरमेंट किया जाता है, और जब कोई ठोस चीज परचेज करते हैं तो वो केजी में परचेज किया जाता है। राइट। उसकी राइट क्वांटिटी राइट। केजी में काउंट की जाती है। जब हम्म। प्राइस को, जब यहाँ पर हम फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल इक्विटी खरीदते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स की सूरत में परचेज की जाती है, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स लॉट की सूरत में मुश्तमिल होते हैं। हम्म। एक लाट, दो लाट, लाट का आधा हिस्सा, लाट का चौथा हिस्सा, लाट का 10वां हिस्सा। सही है। सही है। वो इसकी सूरत में होता है। अब ये मार्केट जो हम बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, यहां पर आप 1 लाख रुपए की बाइंग करें या 1 करोड़ रुपए की बाइंग करें या 50 करोड़ रुपए की बाइंग करें, हम्म। फॉरेक्स मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। क्योंकि बाइनरी में ट्रेडिंग का फॉरेक्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ओके। जो फॉरेक्स वाले बाय करते हैं, वो फर्क बाइनरी में दिखेगा। दिखेगा। हम्म। क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट परचेज नहीं करते, हम यहाँ पर हम्म। इन्वेस्ट करते हैं कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर रही तो फिर मुझे फायदा होगा मेरे टाइम के हम्म। अंदर। तो यहाँ पर आप 1,000 रुपए की परचेजिंग करें या 1 करोड़ रुपए की परचेजिंग करें, इसका फर्क फॉरेक्स मार्केट में बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम्म। फॉरेक्स मार्केट वाला 1 रुपए की भी परचेजिंग करेगा, ऐसे हजारों ट्रेडर मिलके परचेज करेंगे, तो वो फर्क यहाँ पर जरूर पड़ेगा। राइट। तो हम बाइनरी में जो हमें डेटा मिलता है, ये हम कॉपी लेते हैं फॉरेक्स से। ये डेटा हम्म। जितना भी है, ये फॉरेक्स मार्केट से कॉपी लेते हैं, हम्म। और हम इसके अंदर एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि हम बाय करेंगे और सेल करेंगे। प्राइस अगर ऊपर नीचे होती है तो हमारा डिसीजन होता है। ठीक है। हम्म। अब एनालिसिस किया जाता है, प्रेडिक्शन किया जाती है। प्रेडिक्शन में हम्म। ऐसी होती है ना कि अब नेक्स्ट 1 मिनट बियरिश होगा या नेक्स्ट 1 मिनट बुलिश होगा। हम इस चीज को हम्म। प्रेडिक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग इस पे मुनहसर होती है कि हम ये फैसला करके दिखाएं कि अगला मिनट प्लस होगा या अगला मिनट माइनस होगा। ठीक है। सही है। अब उसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल होते हैं। हमारे पास इंडिकेटर होते हैं, हमारे पास प्राइस की मूवमेंट की एक सूरत हाल होती है, हमारे हम्म। पास इस प्राइस की मूवमेंट की एक डेटा होती है कि इस मिनट के अंदर कितना बाय किया गया। हम वो पिछले बाय से कंपेयर करते हैं, और पिछले बाय से कंपेयर करते हैं, और पिछले बाय से कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ट्रेडर जब बाय कर रहे होते हैं तो वो कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है, उनके पास कितनी ज्यादा डिमांड है, कितनी सप्लाई है, वो हमें पता चलती है वॉल्यूम से। राइट। राइट। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं कि आप देखेंगे कि हर एक कैंडल की एक नीचे बार है। राइट। राइट। ये हर एक बार इसका रिजल्ट दिखाता है कि जब प्राइस यहां से यहां तक बाय की गई, ठीक है, यहां से हम्म। यहां तक प्राइस बढ़ी, तो इसमें परचेजिंग कितनी हुई, इसमें बाइंग और परचेस। सेलिंग कितनी हुई। हर एक कैंडल में, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल के अंदर बाइंग सेलिंग भी होगी, अगर ये रेड कैंडल है तो इसके अंदर बाइंग सेलिंग भी होगी। ठीक है। हम्म। हर एक कैंडल में दोनों तरफ से बाय सेल होता है। ठीक है, चाहे वो कैंडल ग्रीन हो, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ऊपर हम्म। से जब रिजेक्शन आती है तो हम कहते हैं सेलर इंटर हुए। सेलर क्यों इंटर होते हैं? सेलिंग। सेल करने के लिए। राइट। सेल करने के लिए। राइट। तो हर एक कैंडल के अंदर एक बाय सेल दोनों मौजूद होता है। अब यहाँ पर एक चीज देखें, मैं यहाँ पर कर्सर रखूंगा बार के ऊपर, आपको यहाँ पर
एक डेटा नजर आएगी, राइट। हाँ दिख रहा है। अब ये इस कैंडल पे मैंने कर्सर रखा, डेटा आपको नजर आई, ओपन, हाई, लो, क्लोज, और नीचे एक्स का वॉल्यूम VOL लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है 61, राइट। राइट। इसमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने परचेज किए गए? 1 61। इसमें कितने परचेज किए गए? 69। 69। इसमें कितने परचेज किए? 109। अब देखो कि 109। 61, 69, 109 बढ़ती जा रही है, डिमांड को बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बढ़ती जा देखें रही है। 99 थोड़ी कम हुई, यहाँ पर फिर देखेंगे कि 101 हो गया, 101। यहाँ पर देखेंगे तो 155 हो गया, राइट। तो ये राइट। 155, 61, 69 ये सारे वॉल्यूम होते हैं, ये परचेजिंग होती है। हमें इनसे मतलब को निकालना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ कानून पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कि हर एक प्राइस के अंदर परचेजिंग और सेलिंग होती है, और वो परचेजिंग और सेलिंग जो हम मेजर करते हैं वो वॉल्यूम की सूरत में नीचे दिखाई वॉल्यूम जाती के। है, राइट। सही है। सही है। राइट। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर चलते हैं, इस चीज को समझते हैं। एक प्राइस की मूवमेंट यहां से यहां तक हुई, राइट। राइट। एक प्राइस की मूवमेंट यहां से यहां तक हुई, राइट। राइट। एक प्राइस की मूवमेंट यहां से यहां तक हुई, एक प्राइस की मूवमेंट यहां से यहां तक हुई। ये दोनों, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल सेम है, ये सेम है। वाली कैंडल और ये वाली कैंडल सेम है। सेम है। अब देखें कि हमारे पास आंसर दो किस्म के आएंगे, सही या गलत। कौन सा आंसर आएगा हमारे पास? सही, सही या गलत। गलत। अब कानून कहता है कि जितनी प्राइस मूव करे वॉल्यूम भी उसी हिसाब से होना चाहिए, राइट। राइट। अगर प्राइस कम मूव करती है तो वॉल्यूम भी कम होना चाहिए, ठीक है। अब आप ठीक जितना है। जोर लगाएंगे तो धक्का भी उतना ही लगेगा ना। राइट। अगर आप जोर एक उंगली का टच करते हैं और धक्का इतना जोर से लग जाता है कि गाड़ी पता नहीं कहां से कहां चली जाती है, तो फिर आप खुद ही परेशान हो जाएंगे, ये क्या हुआ। सही है। क्योंकि सही है। मैंने अभी तो सिर्फ टच ही किया था। लेकिन जब ऐसा होगा कि आप धक्का इतना जोर से लगाएंगे लेकिन गाड़ी बिल्कुल कम चलेगी आगे, तो आप सोचेंगे कि आगे कोई रुकावट तो नहीं है, आगे कोई पत्थर तो नहीं पड़ा हुआ टायर के नीचे कि गाड़ी चली नहीं रही, मैं इतना सारा जोर लगा रहा हूं। सोचेंगे ना इस बात पे। तो सोचूंगा। जब प्राइस थोड़ी सी मूव करे और वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, फिर भी मसला कि क्या बात है ऐसी कि ऐसा क्यों मसला आ रहा है। अब ऐसा जैसे आपने टच भी थोड़ा सा किया और थोड़ा सा टच किया और इतनी प्राइस और बढ़ गई या इतनी गाड़ी आगे चल गई, तो आप सोचेंगे क्या चीज ऐसी, कोई ढलान तो ये भी नहीं है, क्या कोई ये भी मसला तो क्या नहीं है। मसला है। लेकिन सही है। यहां पर आपने जितना जोर लगाया उतनी प्राइस ऊपर गई, यहां पर सही है। आपने जितनी ताकत लगाई प्राइस भी उतनी ऊपर गई, ठीक है। सही है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया, राइट। राइट। कि हमने जितनी एफर्ट, आपने जितनी कोशिश की, ठीक है, आपने जितना बाय किया तो प्राइस के चेंज भी उतने ही आए, ठीक है। अब सही। देखो, सही। अब यहां पर हम किसी चीज को पुश करते हैं तो उस पुश का रिजल्ट हमारे सामने आता है, राइट। राइट आता है ये। अब हम यूं समझे उस पुश को हम कहते हैं एफर्ट। हमने यहां पर बाइंग की एफर्ट की, ठीक है। सही। तो हमारे पास ये एक, इस एफर्ट का ये रिजल्ट आ गया कि रिजल्ट जब आया। हमने इतना बाय किया तो ये हमारा रिजल्ट बन गया। तो आज के बाद हम पढ़ेंगे कि कैंडल हमारा रिजल्ट है और वॉल्यूम हमारी एफर्ट है, राइट। एफर्ट है। राइट। तो वॉल्यूम जब होगा, जितना हम परचेज करेंगे वो हमारी एफर्ट होगी, और जितना हमें रिजल्ट मिलेगा कैंडल में हम उसको देखेंगे। तो अब हम कंपेयर क्या करेंगे, हम इस वॉल्यूम को और वॉल्यूम को इस कैंडल कैंडल को, को। इस रिजल्ट को कंपेयर करेंगे कि जितना हमने परचेज किया क्या रिजल्ट उतना आया या नहीं आया। आप एक चीज को आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं, यहां से इजीली वो धक्के के हिसाब से आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। 1 मिनट का टाइम पूरा हो गया, ठीक है। दूसरी जानिब देखा कि एक यहां पर रुकावट थी, दीवार थी, आपने यहां से धक्का शुरू किया और धक्का दे रहे हैं। अब यहां से ये चीज आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन वॉल्यूम आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये चीज आगे यहां से नहीं बढ़ रही।
क्योंकि आगे एक रुकावट है बहुत बड़ी। सही है। इस रुकावट को ये प्राइस क्रॉस नहीं कर पा रही, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। आप पीछे से दबाव ज्यादा डाल रहे हैं कि ये प्राइस यहां से टूटे टूटे टूटे, लेकिन टूट भी नहीं पा रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सामने से रास्ता बंद है। आप हम्म जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आगे की तरफ प्राइस टूट नहीं पा रही, इस लेवल को, इस दीवार को तोड़ नहीं पा रही। तोड़ नहीं पा रही है। तो ये एक मतलब निकलेगा कि यहां पर कोई गड़बड़ है, यहां पर कोई गड़बड़ है। गड़बड़ है। जहां पर कोई भी रुकावट नहीं होगी तो वहां से प्राइस इजीली क्रॉस कर जाएगी, राइट। प्राइस एक पानी की तरह राइट। होती है, अगर आगे से रास्ता बंद नहीं होगा तो आसानी से गुजर जाएगी, अगर आगे से रास्ता बंद होगा तो प्राइस फिर रिवर्स दूसरा आ रास्ता जाएगी। अख्तियार करेगी। ये एक सही। पानी की तरह होता है, पानी एक जगह पे रुकता नहीं है, पानी हमेशा सही कोई है। ना कोई रास्ता अख्तियार करता है, ठीक है। हम्म अगर यहाँ पर रास्ता बंद है तो फिर क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पर आ गई, राइट। हम्म अब यहाँ पर आके फिर यहाँ पर रास्ता बंद है, राइट। राइट। फिर यहाँ से प्राइस इस तरफ चली जा रही है। अब यहाँ से रास्ता हम्म वीक है, यहाँ से इस जगह से रास्ता वीक है, वीक है। इसके बनिस्बत यहाँ से रास्ता वीक है, यहाँ से प्राइस ने क्रॉस कर लिया। हम्म जब क्रॉस किया तो प्राइस हमेशा ऐसी जगह को ढूंढती है जहां पर रास्ता बिल्कुल, जहां पर सामने की लेवल बिल्कुल वीक होगी तो वहां से वो क्रॉस कर लेगी, जहां पर स्ट्रांग होगी तो वहां से वापस आ जाएगी, फिर दूसरी जगह से रास्ता देखेगी, ठीक है। ये एक पानी की तरह हम्म। होती है। अब यहाँ पर हम सही है। एक चीज को समझेंगे, क्योंकि आपको एक आइडिया क्लियर हो गया वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। हम्म अब हमें एक कॉन्सेप्ट पता चल गया कि जितनी प्राइस की मूवमेंट होनी चाहिए, वॉल्यूम भी उतना होना चाहिए, राइट। उतना ही होना चाहिए। सही है। जितनी प्राइस मूव करे वॉल्यूम भी उसी हिसाब से होना चाहिए, ठीक है ब्रदर। सही है। इसी तरीके से हमारे पास दो किस्म की कैंडल होती हैं, एक रेड होती है, एक ग्रीन होती है, राइट है। राइट है। अब हमने देखा कि जितनी प्राइस बढ़ी तो वॉल्यूम भी वॉल्यूम उतना भी बड़ा। उसी हिसाब से बढ़ा। अब ठीक है। यहां पर प्राइस ज्यादा बढ़ी, वॉल्यूम कम बढ़ा। यहां ओके। पर प्राइस ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया, प्राइस कम बढ़ी। यहाँ हम्म पर कम, यहाँ पर हम्म ज्यादा, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर कम, ठीक है। यहाँ पर बराबर ज्यादा जा और यहाँ पर यहाँ पर कम। कम। हमारे पास जब इसको जवाब देंगे तो जवाब में हमारे पास दो चीजें आएंगी। क्या आएंगी? दो चीजें। दो जवाब आएंगे। हम्म एक आएगा एनामली और एक आएगा वैलिडेट, ठीक है। वैलिडेट। हम्म जितना वॉल्यूम बढ़े उतनी प्राइस बढ़े तो वो हमारा क्या होगा? वैलिड एनोमली। वैलिडेट होगा। वैलिडेट। ओके ठीक है। जितनी प्राइस बढ़े उतना वॉल्यूम बढ़े वो हमारा वैलिडेट होगा। वैलिडेट होगा। जितनी प्राइस बढ़े उतना वॉल्यूम बढ़े वो वैलिडेट होगा। जितनी प्राइस बढ़े उतना वॉल्यूम बढ़े वो हमारा वैलिडेट होगा, राइट। वैलिडेट होगा। और राइट। अगर जितनी प्राइस बढ़ी हम्म और वॉल्यूम उससे कम बढ़ा वो हमारा क्या होगा? एनामली। एनोमली। अगर वॉल्यूम ज्यादा हो गया, प्राइस कम बढ़ी, वो हमारी एनामली होगी, एनोमली हो गए। ठीक है। सही है। एनामली, एनोमली। एनामली, राइट। राइट। अब यहां पर हम एक पढ़ते हैं, एनामली का मतलब क्या है। एनामली का मतलब फॉल्स। एनामली का फॉल्स। मतलब समथिंग नॉट मैचिंग। समथिंग नॉट मैचिंग। ओके। एनामली का मतलब रिवर्सल। ओके। एनामली का मतलब वीकनेस, ओके। ठीक है। तो ठीक है। एनामली जब होगी तो रिवर्सल भी हो सकता है, वीकनेस भी हो सकती है, ठीक है। सही अगर है। अप ट्रेंड जा रहा है, एनामली आ गई तो अप हम्म ट्रेंड वीक हो गया। अप हम्म ट्रेंड वीक होगा तो क्या होगा? रिवर्सल हो सकता है। वेरी गुड। अब वैलिडेट का मतलब क्या है? वैलिडेट का मतलब है ओके। ओके। वैलिडेट का मतलब है ओके। ऑथेंटिकेट।
ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट का मतलब ये होता है ना कि हमने वेरीफाई कर लिया, सब कुछ सही वेरीफाई चल कर रहा है, लिया, सही है, हाँ। सब कुछ सही चल रहा है, समथिंग मैचिंग। हम्म। समथिंग मैचिंग होगा तो क्या होगा, कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू, सही है, सही है। कंटिन्यूअस। जब वैलिडेट होगा तो नेक्स्ट प्राइस भी ऊपर जाएगी, हम्म। जितनी बार वैलिडेट होता जाएगा उतनी दफा प्राइस ऊपर चलती जाएगी, जितनी सुपर बार सही। एनामली होगी उतनी बार प्राइस रिवर्स करेगी। सही है। ठीक है, अब ये हमारे ठीक है। पास आंसर आ गए। जब भी हम वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे, प्राइस को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास दो दो रहेंगे। जवाब आएंगे, एक एनामली का जवाब आएगा, एक वैलिडेट का जवाब आएगा, राइट वैलिडेट क्या ब्रदर। है? राइट राइट। अब इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम, राइट। राइट। और दूसरे लफ्जों में इसको क्या कहते हैं, हमारी कोशिश, एफर्ट। एफर्ट। ठीक है, सही है। इसको क्या हम्म। कहते हैं, प्राइस या प्राइस। कैंडल, प्राइस हम्म। या कैंडल कहेंगे, ठीक है। प्राइस भी चले, कैंडल भी चलेगा। और दूसरे लफ्जों में इसको क्या कहेंगे, हमारा रिजल्ट है जो हमने बाय किया रिजल्ट। या सेल किया, ठीक है। तो अब हम ओ। क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। हम ये क्या ठीक देख है। रहे हैं कि हमारा जो एफर्ट है वो वैसा रिजल्ट रिजल्ट आ के रहा है क्या? साथ वैसा रिजल्ट आ रहा मैच हो है, रहा है। मैच हो रहा है या मैच नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक अब है। मैं आपको एक चीज यहां से और मजीद पढ़ाता हूं। अब यहां हम्म। पर ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर सही है देखते हैं, एकदम। अब यहां पर एक चीज देखते हैं कि प्राइस ज्यादा मूव हुई देन हम्म। छोटी मूव हुई, ठीक है। हम्म। प्राइस छोटी मूव हुई देन बड़ी मूव हुई, राइट। राइट। प्राइस बड़ी मूव हुई देन छोटी मूव हुई, राइट। प्राइस छोटी मूव हुई, ओ वेट वेट वेट, ये वाला गलत हो गया, ये ऐसे मूव करेगी, राइट। हाँ, राइट राइट, हाँ। और ये ऐसे मूव करेगी। राइट। अब यहां पर देखना, प्राइस बड़ी मूव हुई, हम्म। वॉल्यूम छोटा हो गया, और छोटी मूव हुई, वॉल्यूम बड़ा हो गया। हम्म। दोनों चीजें मिल रही हैं आपस में, मिल रही है। नहीं मिल ऐसे रही है। तो नहीं नहीं मिल मिल रही है, रही, सॉरी सॉरी। यस। हाँ। अब सही है। यहां पर प्राइस छोटी मूव हुई, वॉल्यूम बड़ा हो गया, प्राइस बड़ी मूव हो गई, वॉल्यूम छोटा हो गया, ये भी नहीं मिल रहा आपस में। नहीं मिल रहा है। सही है। प्राइस बड़ी मूव हुई, वॉल्यूम छोटा हो गया, प्राइस छोटी हम्म। मूव हुई, वॉल्यूम बड़ा हो गया, प्राइस नहीं छोटी मिल रहा है। मूव हो गई, वॉल्यूम बड़ा हो गया, प्राइस बड़ी मूव हुई, वॉल्यूम छोटा हो गया। अब देखो कि ये सारी एफर्ट और रिजल्ट आपस में मिल ही नहीं रहे, नहीं मिल रही है, एक भी नहीं मिल रही। नहीं मिल रहा, तो क्या हो गया, ये इसका जवाब क्या हो गया, एनामोली। एनोमली। हम्म। नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल, नेक्स्ट कैंडल, रिवर्सल। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल हो गया। एक तो कॉन्सेप्ट ये बन गया कि हमारा हम्म। अगर कैंडल के साइज में डिफरेंस होगा और वॉल्यूम अपोजिट होगा तो मार्केट में रिवर्सल आएगा, ठीक है। सही है। सही है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चार्ट में देखते हैं ताकि हमारा आइडिया क्लियर हो जाए, फिर इसके मजीद जो पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे, ओके। ओके ओके। अब बॉडी को सिर्फ देखना है, अभी के लिए सिर्फ बॉडी को देखो, ठीक है। ओके ओके। बड़ी बॉडी छोटा वॉल्यूम, बड़ी, छोटी बॉडी बड़ा वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम। रिवर्सल। रिवर्सल। राइट। छोटी बॉडी बड़ा वॉल्यूम, बड़ी बॉडी छोटा वॉल्यूम, रिवर्सल। रिवर्सल, राइट। ओके। बड़ी बॉडी छोटा वॉल्यूम, छोटा छोटी वॉल्यूम, छोटी बॉडी बड़ा वॉल्यूम, बड़ा रिवर्सल। वॉल्यूम। रिवर्सल। छोटी बॉडी बड़ा वॉल्यूम, बड़ी बॉडी छोटा वॉल्यूम, रिवर्सल। रिवर्सल। सही है।
ये क्या रिवर्सल है? बड़ी बॉडी, नहीं, हाँ ये भी रिवर्सल है, सही है। गुड। बड़ी छोटी बॉडी, उसके बाद बड़ी बॉडी, ये देखो। बड़ी बॉडी छोटी बॉडी, रिवर्सल, ठीक है। सही है। दोनों बॉडी एक जितनी, वॉल्यूम में डिफरेंस, राइट। राइट, रिवर्सल। रिवर्सल। ओके, बॉडी सेम रहेगी फिर भी प्राइस वॉल्यूम थोड़ा कम ज्यादा रहेगा तो भी रिवर्सल देता है। बिल्कुल। ठीक है, अंडा यहां क्लियर। पर देखो। हम्म, हाँ रिवर्सल। है। बड़ी छोटी बॉडी बड़ी वॉल्यूम, हम्म, बड़ी बॉडी छोटा वॉल्यूम, रिवर्सल, ठीक है। बड़ी बॉडी छोटा वॉल्यूम, छोटी बॉडी बड़ा वॉल्यूम, रिवर्सल। अब ऐसे पढ़ो। अब क्या पढ़ना है आपको? हम्म। बुलिश हम्म। effort is less than bullish result. बुलिश एफर्ट लेस देन bullish result। बुलिश रिजल्ट, ओके। इस तरीके से अभी हमें कुछ टर्म्स पढ़ने होंगे ना। हाँ हम सही है। अपनी लैंग्वेज में तो इसको नहीं पढ़ सकते ना, इसको टर्म्स राइट राइट राइट। टर्म्स में ही पढ़ेंगे। उनके लिए। हाँ। हम्म। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो टर्म्स फिर याद हो जाएंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट आप देखो। फिर से मुझे फिर से एक बार रिवाइज कर दो ना वो वाले टर्म्स वो मैं आपने जो आपको बोले लिख ना। लिख के दूंगा, वो मैं आपको लिख के ठीक है, दूंगा। ठीक है। ठीक है, ये ठीक देखो। है, ठीक है। ये देखो। हम्म। राइट है। राइट है, ये सही है। हम्म। यूनिवर्सल। ऐसे मार्केट में कितने सिग्नल आ सकते हैं? बहुत सारे। बहुत सारे। बड़ी बॉडी छोटा वॉल्यूम, छोटी बॉडी बड़ा वॉल्यूम, राइट। बड़ी बॉडी छोटा वॉल्यूम, हाँ राइट। हम्म। सही है। सही है, सही है। छोटी बॉडी बड़ा वॉल्यूम, बड़ी बॉडी छोटा वॉल्यूम, ठीक है, सही है। छोटी बॉडी बड़ा वॉल्यूम, बड़ी बॉडी छोटा वॉल्यूम, ठीक है, सही है, रिवर्सल। हम्म। हम्म। अब चीजें समझ में आ रही हैं? सही सही। बड़ी बॉडी छोटा वॉल्यूम, छोटी बॉडी बड़ी वॉल्यूम, सही है, रिवर्सल। ये सिग्नल समझ में आ गया आपको? ठीक है। हम्म। ठीक ये है, सिग्नल आपको समझ आ गया। समझ आ गया। हम्म। अब यहां पर यह समझना है। अब देखो। हम्म। पहले हमने एनोमली को सर्च किया था, राइट। राइट। और अब हम इसको सर्च करेंगे, किसको? वैलिडेशन को। वैलिडेशन का। ये पढ़ो। बड़ी बॉडी बड़ा वॉल्यूम, छोटी बॉडी छोटा वॉल्यूम, बड़ी बॉडी बड़ा वॉल्यूम, ठीक है, सही है। जब बड़ी बॉडी बड़ा वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम छोटी बॉडी छोटा वॉल्यूम, छोटा वॉल्यूम, वैलिडेशन तो नेक्स्ट कैंडल ऊपर जा रही है। जा रही है। हम्म। हम्म। मैच कर रहा है तो ऊपर जा रही है, राइट। बड़ी बॉडी बड़ा वॉल्यूम, छोटी बॉडी छोटा वॉल्यूम, ऊपर जा रही है। हम्म। राइट। राइट। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करना है। कभी कभार ये काम नहीं ओके। करेगा, उसके कुछ रीजन है। ठीक है। लेकिन पहले आपको ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये क्या है, पढ़ो। छोटी बॉडी छोटा वॉल्यूम, बड़ी बॉडी बड़ा वॉल्यूम, सही है। राइट। हम्म। छोटी बॉडी छोटा वॉल्यूम, बड़ी बॉडी बड़ा वॉल्यूम, राइट। ठीक है। ठीक है। बड़ी बॉडी बड़ा वॉल्यूम, छोटी बॉडी छोटा वॉल्यूम। उसके बाद भी रिवर्सल। सही है। हम्म। उसके बाद सही भी है, रिवर्सल। ये क्यों रिवर्सल। रिवर्सल हुआ, इसका रीजन है। ठीक है। ऐसे रीजन हमें पढ़ेंगे। ठीक है। ये हम रीजन पढ़ेंगे अभी। ठीक है। क्योंकि
कभी जब ये काम नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? ये क्या है? हाँ, ये देखिए, ये पढ़े। छोटी बॉडी छोटा वॉल्यूम, बड़ी बॉडी बड़ा वॉल्यूम, उसके बाद ऊपर गए। अब उसके बाद बड़ी बॉडी और छोटी बॉडी वॉल्यूम में डिफरेंस है, उसके डिफरेंस बाद भी आया। कैंडल ऊपर जा रही है, राइट है? राइट है। सही है, क्योंकि ये क्यों जा रही है इसका रीजन है, हम्म, ये रीजन पढ़ेंगे, पहले आपको रिकग्नाइज करना है, ठीक है? ओके ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर छोटी बॉडी बड़ा वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम, बड़ी बॉडी बड़ी बॉडी छोटा वॉल्यूम, छोटा उसके बाद वॉल्यूम। भी कैंडल ऊपर जा रही है, राइट है? सही है, राइट राइट। ठीक है, अब यहां पर अब आपको मैं एक चीज समझा रहा हूं, आ जाइए यहां पर। अब वैलिडेशन का काम आ गया, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे क्या? वैलिडेशन। ये कैंडल छोटी है और इसका वॉल्यूम वॉल्यूम बड़ा बड़ा है। है, ये कैंडल बड़ी है और इसका वॉल्यूम छोटा है, छोटा है। लेकिन ये कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है, सही है? सही है। अब एक चीज यहां पर गौर से समझनी है, देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, राइट। ये दोनों सेटअप एक जैसे हैं, ठीक है? सही है। सही है। इस कैंडल का जब वैलिडेशन होती है तो मार्केट कंटिन्यू करती है, राइट? राइट। और एनोमली होती है तो मार्केट रिवर्स करती है, रिवर्स सही में है? करती है। सही ओके, है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि नेक्स्ट कैंडल अगर रेड होगी, नेक्स्ट कैंडल अगर रेड होगी। रेड होगी यहां पर, तो इस कैंडल में सेलर एंटर हुए होंगे तभी तो रेड होगी ना, सही है। और एंटर ज्यादा हुए होंगे तभी तो रेड होगी ना, या कम हुए सही होंगे है। तभी भी होगी? सही है। जब ज्यादा होंगे तभी। अब यहां पर देखो, अब ये वैलिडेशन लग रही है, छोटी कैंडल छोटा वॉल्यूम, बड़ी कैंडल बड़ा वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम। लेकिन जब कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होगी, ऊपर से रिजेक्शन होगी थोड़ी सी भी, तो इसका मतलब है कि इस कैंडल में सेलर एंटर हुए, तभी वॉल्यूम बढ़ा है, ये रीजन है। ओके। तो फिर मार्केट रिवर्स करेगी। तो जब रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज होगी और उसका वॉल्यूम बढ़ेगा पिछली कैंडल से, तो मार्केट रिवर्स करेगी, राइट? राइट। अब यहां पर ये एनामली लग रही है, देखें ब्रदर, हाँ लग रही है। छोटी हाँ कैंडल बड़ा एनोमली। वॉल्यूम, बड़ी कैंडल छोटा वॉल्यूम। छोटा वॉल्यूम, सही है। अब इस कैंडल में ये रेजिस्टेंस के नीचे तो क्लोज हुई है, लेकिन सेलर एंटर होंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, सेलर एंटर नहीं होंगे तो वॉल्यूम भी नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये जवाब मिला कि कैंडल तो रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई, लेकिन इसमें सेलर इतने स्ट्रांगली एंटर नहीं हुए, इस वजह से ये अब एनामली
नहीं है, ये अब कंटिन्यूएशन हो जाएगी, ये अब क्या हो जाएगी, कंटिन्यूएशन। तो यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी, राइट। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। आप वॉल्यूम का तो समझ आ गया है, ये रिवर्सल का समझ नहीं आ रहा है बस थोड़ा सा। देखो कि हम्म। अगर यहाँ पर सेलर एंटर नहीं होंगे, हम्म। चाहे कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो, हम्म। अगर सेलर एंटर नहीं हो तो प्राइस क्या करेगी, नीचे आएगी या ऊपर जाएगी। नीचे आएगी, नीचे आएगी। चाहे सेलर एंटर ना हो तब भी नीचे आएगी। सेलर एंटर होंगे ना होंगे तो ऊपर ही जाएगी ना। तो यहाँ सेलर पर एंटर होंगे तो नीचे आएगी। हाँ। तो यहाँ पर सेलर एंटर नहीं होंगे तभी तो वॉल्यूम कम होगा ना। हाँ, सेलर एंटर यहाँ पे नहीं थे इसके लिए वॉल्यूम था, वॉल्यूम कम कम था, हुआ था। हाँ। ठीक है, इसीलिए मार्केट ऊपर चली गई। देखो कि चले गए। हमें तो ये समझना है ना कि सेलर कब एंटर होंगे कब नहीं होंगे। अगर सही सेलर है। अगर दो बंदे आपस में बाय सेल बाय सेल बाय सेल करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ना। सही है। और एक बंदा ही सिर्फ वॉल्यूम बनाएगा तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, राइट। राइट। अगर बायर ही सिर्फ वॉल्यूम बनाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। तो बायर को कोई कोई हिंट तो चाहिए, कोई तो उनको रीजन चाहिए ना, दिखने के लिए, हम्म। दिखाने के लिए कि दूसरे ट्रेडर समझ सके, जैसे बायर समझ सके। तो ये इस हम्म। कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई, लेकिन इसमें सेलर की रिजेक्शन तो आई थी थोड़ी, पर उसका वॉल्यूम ज्यादा नहीं था, ज्यादा मिकदार में सेलर नहीं थे, इस वजह से वॉल्यूम कम हुआ तो मार्केट ने कंटिन्यू किया, ठीक है। अब यहाँ राइट। ओ, ओके ओके, अभी क्लियर हो गया। तो क्लियर। वो शैडो के ये रिजेक्शन की वजह से वॉल्यूम कम हुआ उसका। समझ गए, हाँ, सही। अब यहाँ पर देखो, सही है, सही सही। ठीक है, ये देखो, हम्म। इस कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है और हम्म। इसका उससे भी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। हम्म। छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है और बड़ी कैंडल का वॉल्यूम हम्म। छोटा है। तो अब हम्म। प्राइस यहां से कंटिन्यू करेगी और यहां से रिवर्स करेगी। क्यों रिवर्स हम्म। करेगी, क्योंकि इस कैंडल में इस सपोर्ट के बायर्स ऊपर क्लोज हुई थी और से बायर एंटर हुए थे, ठीक है। बायर अभी सेलर एंटर होते। इसका मैं कलर चेंज करता हूं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका हम्म। कलर जो है ना थोड़ा सा खराब है, उल्टा हो गया है कलर, इसको हम सेट करते हम्म। हैं। कलर को मैं सेट करता हूँ, ठीक है। हम्म। यहाँ पर बायर एंटर हुए लेकिन वीक एंटर हुए, अगर ज्यादा वीक स्ट्रांग एंटर एंटर होते तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता। यहाँ पर इंक्रीज स्ट्रांग होता। एंटर हुए इसलिए मार्केट यहाँ से फिर कंटिन्यू करके ऊपर चली जाएगी, राइट। राइट। ये वाले कॉन्सेप्ट को अभी हम मजीद चार्ट में देखते हैं, ठीक है। सही। सही है, सही है। क्या ये कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है, हाँ, हुई है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है, थोड़ा नीचे गया वॉल्यूम नहीं। हाँ, डिक्रीज हुआ है पहले से। नेक्स्ट कैंडल ऊपर गई है, गई है। समझ में आई बात। हम्म। नहीं हो नहीं हो रहा है थोड़ा। छोटी बॉडी थी। ये क्या है, ये एनामली है या वैलिडेशन है। ये तो एनो वाली है। सही, ये राइट है। लेकिन ये कैंडल कहां पर क्लोज हुई है, रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है। अगर रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है, अगर सेलर एंटर होंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना इस कैंडल का। हाँ, इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि हम्म। सेलर इस कैंडल में नहीं आए। नहीं आए। नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा फिर दोबारा। फिर से बाहर से आएंगे। अब समझ में आया। समझ आए। अब यहाँ पर देखो, एक। हम्म। ये कैंडल कहां पर क्लोज हुई है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई है। ये क्लोज सपोर्ट पे हुई है, ठीक है। हाँ सॉरी, सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है। सही सही। ये कैंडल जब सपोर्ट पे क्लोज हुई है, पिछली कैंडल से हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस वीक पे कौन आया है, यहाँ पर कौन एंटर हुआ है, बायर्स लोग। बायर एंटर हुए, तो दूसरी कैंडल बायर की है।
सही है। तो जब बायर रिवर्सल होता है ना, जब किसी सपोर्ट पे कैंडल क्लोज होती है ना, तो पहले से ही हम्म बायर एंटर हो जाते हैं उसी कैंडल में। पहले से बायर उसी एंटर हो कैंडल में जाते हैं। एंटर हो जाते हैं। एंटर हो जाते हैं। ये सपोर्ट पे हुई है ना क्लोज। हम्म। हाँ। और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, तो कहां पर हम्म इंक्रीज हुआ? सपोर्ट पे इंक्रीज हुआ। सपोर्ट पे एंट्री इंक्रीज हुआ। तो सपोर्ट पे जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा इस कैंडल का, तो इसका मतलब है बायर एंटर हो गए इस कैंडल में, तो नेक्स्ट कैंडल बायर की होगी। सही ठीक है। है। ठीक है। अब ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है। हाँ। ये रेजिस्टेंस है ना। हाँ। हाँ, ये रेजिस्टेंस है। ये सही है। बायर कहां पर क्लोज हुए हैं? बायर। एक मिनट, रेजिस्टेंस है। हाँ ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुए। और पिछली कैंडल से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ है, तो इसका तो मतलब रिवर्स होने वाला था। इसका मतलब है कि सेलर एंटर हो गए, राइट। इंटर हो गए, तो राइट। नेक्स्ट कैंडल सेलर की है। सही है। अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगी आपको, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये देखो, ये कैंडल कहां पर इंक्रीज हुई है, क्लोज हुई है? ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है। इसका वॉल्यूम देखो क्या कह रहा है, पिछली कैंडल से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। हेलो। हेलो। हाँ। हेलो। आज मेरे इंटरनेट प्रॉब्लम कर रही है, तो अभी दूसरी मैंने कनेक्ट की है। ये है वीक, देखे कितना चलती है। देखो कि ये ठीक। कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गई ब्रदर। सही। उसका तो वॉल्यूम भी बढ़ा। बढ़ा, तो इसका मतलब है कि इसमें कौन एंटर हो गया? सेलर। ठीक है। सेलर्स लोग एंटर हो गए। तो अब नेक्स्ट कैंडल सेलर की है। देखो, सही है। आपको ये चीज देखनी है बस। ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है कि हम्म जब कैंडल, आज आपको आपको जो मैंने लेसन दिया है उसके हिसाब से आपको ये चीज आज समझनी है। अब गौर से समझिएगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आज की प्रैक्टिस ये करनी है। ये एक सब रेजिस्टेंस है, ये ठीक है। एक ठीक है। सपोर्ट है। ठीक है। हम्म अगर यहां पर बायर क्लोज हो जाए, ठीक है, अगर इस हम्म कैंडल का वॉल्यूम पिछली से क्लोज स्ट्रांग हो जाएगा ना, हाँ, हम्म पिछली से बड़ा हो जाएगा ना, तो तो फिर इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर्स एंटर सेलर हो गए। आएंगे। ठीक है। और अगर हम्म एक कैंडल यहां पर क्लोज हो जाए और इसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से कम हो जाए, तो ये कंटिन्यू करेगा, राइट। हम्म ये कंटिन्यू करेगा। अब राइट। आपको पता चला कि सपोर्टेड कंटिन्यू रेजिस्टेंस से करेगा। कौन सी काम करती है, कौन सी नहीं करती। ये तरीका होता है, समझ गए ब्रदर। हम्म और समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। क्योंकि ये एक तरीका होता है, एक ये देखो, यहां पर ये सेलर की कैंडल क्लोज हुई, यहां पर भी क्लोज हुई, राइट। हम्म राइट। पिछली कैंडल से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और पिछली कैंडल से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। ठीक है। तो तो नेक्स्ट कैंडल यहां पहले से वाले ऊपर में चली जाएगी और यहां से रिवर्सल नेक्स्ट होगी। कैंडल कंटिन्यू कर। राइट। ठीक है। कंटिन्यू करेगी। ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और जो एनामली का मैंने कॉन्सेप्ट बताया और वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट बनाया बताया, इस चीज को आज आपको कवर करना है। ठीक है। अभी इंटरनेट मेरी सही नहीं ठीक चल है। रही, अगर ठीक मैं है। कंटिन्यू करूंगा तो फिर वो हो जाएगा, आधे में रह जाएगा, तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो आज आप इसको कंटिन्यू कर लें, जो आपको लेक्चर में भेज रहा हूँ इसको, यही आप एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है। इसकी प्रैक्टिस कर लें और फिर मजीद हम जो है ना कल इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके 8 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं इसके? 8 तरीके होते हैं। मैं आपको 8 बताऊंगा। कभी कभार ये वाला तरीका काम नहीं करेगा, ठीक है। ये वाले तरीके कभी कभार काम नहीं करेंगे। जब ये 8 तरीके कंप्लीट हो जाएंगे आपको बताऊंगा, फिर आपको हर एक तरीके का पता चल जाएगा। ठीक है। और जब प्राइस को ठीक है। हम, ठीक है। ठीक जब है। नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्शन करते हैं ना, तो हर एक कैंडल को कितने तरीकों से हम्म देखा जाता है? 8 तरीकों से देखा जाता है। 8 तरीकों से। तभी हम नेक्स्ट कैंडल 8 की तरीकों से। प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर ये आप 8 तरीके इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको
नेक्स्ट कैंडल की हाँ प्रेडिक्शन नहीं आएगी। तो हमें 8 तरीके समझने हैं, वो 8 ही तरीके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ब्रदर? चलो। ठीक है ठीक है। चलो। लेकिन मुझे ये पूछना था। हेलो। हम्म। हम्म। पूछो। ये आईक्यू ऑप्शन में मेरे यहाँ पे ना नीचे में वॉल्यूम का लाइंस नहीं आते, मतलब हाँ आएगा, ये देखो यहां से वो आएगा। कैसे? यहां पर जाओ। ठीक है, हाँ, इंडिकेटर। विडगेट में जाओ, यहाँ वॉल्यूम लिखा हुआ है, ट्वीट गेट, हाँ। यहाँ इनेबल कर दो। हाँ, लिखा हुआ है। इनेबल कर दो, ठीक आ है जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ब्रदर? ठीक है। और चलो। ये जो ये रहता है सिर्फ आईक्यू ऑप्शन में ही है, ऑलम ट्रेड वगैरह उसमें नहीं रहता क्या वॉल्यूम वॉल्यूम का ऑप्शन? दूसरे में नहीं आएगा, सिर्फ आई के ऑप्शन में आएगा आपको। ठीक है। ओके, बस आईक्यू ऑप्शन में ही है। हाँ। ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू।